नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मुनीषा जी हैं। हम निजी निवेश के बारे में बात करेंगे। नमस्ते मुनीषा जी। नमस्ते सर। निवेश शुरू करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है सर? पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आमदनी आपको आ रही है, जो तनख्वाह आपको मिल रही है, सारे खर्चे आमदनी से कम होना चाहिए। तो अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है आमदनी या तनख्वाह 100 रुपया है, तो आपके सारे खर्चे मिलकर 70 रुपया में खत्म करना है, ताकि वो 30% लेके आप सेविंग्स निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज अक्सर क्या होता है कि कंज्यूमर के जमाने में जब बच्चों पहले नौकरी जाते हैं तो पहले तनख्वाह में ही क्रेडिट कार्ड मिल जाती है, और जो नया फोन लेना है उसको वो ईएमआई में लेते हैं। तो इसीलिए 100 रुपया के तनख्वाह में 90 रुपया तक वो खर्च कर लेते हैं और सिर्फ 10 रुपया लगता है। तो जब सैलरी जो क्रेडिट हो जाती है, तनख्वाह जो क्रेडिट होती है, पहले दिन 5 तारीख तक कोई पैसा नहीं रहता है और 25 दिन इंतजार में चला जाता है कि अगला तनख्वाह कब आए। तो पहले ये डिसिप्लिन होने चाहिए, पहले ये अनुशासन होना चाहिए आपको कि आप वेट करें। तो पहले देखें पैसा को अपने अकाउंट में जमा होने दें, तभी आप निवेश कर सकते हो। अगर आपके बैंक बैलेंस 0 है तो आप निवेश नहीं कर सकते। सो पहले काम आपको जो करना है, बैंक में सब समय 10 या 15 हजार रुपया रहना चाहिए। उसके बाद ही हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। सर, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स क्या क्या है सर? पहला जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे के बात करने के पहले तो आप अपने आप को रक्षा करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहले अगर आपके पास संपत्ति नहीं हो, कोई हार्ड एसेट्स नहीं है और आपके पिता माता के पास भी हार्ड एसेट्स नहीं है, तो पहला स्टेप आपको अपने आप को सेफ्टी करने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो आपके प्यारे जो हैं रिश्तेदार, उनको 1 या 2 करोड़ का रुपया मिल जाएगा। तो आप 50 लाख का ले सकते हैं, 1 करोड़ का भी ले सकते हैं। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं आप, वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, तो आपको अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए और माँ बाप के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। जो मेडिकल इंश्योरेंस लेना है वो आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस खरीदें, ताकि जब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है तो आप पैसे के बारे में मत सोचिए। आप इस पे ध्यान दिए कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं। आगे आपके माँ बाप का तबीयत ठीक नहीं है तो आप उनको ख्याल कर सकें बिना चिंता के। ये तो पहले 2 स्टेप हैं। तीसरा स्टेप, आपके पास 400 ग्राम का सोना होना चाहिए। आजकल की महंगाई के जमाने में 400 ज्यादा है, लेकिन 250 से 300 होना ही होना है, क्योंकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको उसको सोने को गिरवी रख के आपको पैसा मिल जाएगा, इमरजेंसी पैसा। तो मेरा ये सलाह है कि आप इमरजेंसी कैश अकाउंट में कैश में मत रखिए, आप उसको सोने में रखिए, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए तो आप सोने को बैंक लॉकर से निकाल के उसे गिरवी रखकर पैसा मिल सकता है, और जब नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो लॉकर में सोना का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यानी सोना एक बहुत अच्छा निवेश है सर? यस, ये सोना तो बहुत अच्छा और एक इम्पोर्टेंट निवेश है। जहां भी दुनिया में आप जाए, कि आप माइग्रेट कर रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सोना सोना ही है। रुपया डॉलर में बदलना पड़ेगा, लेकिन सोना सोना ही है। आप सोना किस देश में जाएं, वहां बैंक में आप गिरवी रख सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गिरवी रख सकते हो, या पान ब्रोकर के पास गिरवी रख सकते हो। सो जब मुश्किल आती है, आपको मुश्किल की घड़ी आती है, सोना जैसा मदद करेगा, कोई और असेट क्लास आपको मदद नहीं करेगा। इसीलिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको 250 से 400 ग्राम तक का सोना निवेश करना ही चाहिए। सर, निवेशकों के मन में एक प्रश्न होता है सर, वो है निवेश का अवधि। तो आप क्या सजेस्ट करोगे सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? जी, जो मेरे अनुभव से इन्वेस्टमेंट सभी समय लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न हमको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। लेकिन एक अवसर आता है कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए। मेरे पास आज कुछ पैसा है, मुझे 1 साल या 2 साल के बाद चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 3 या 5 साल हो लग जाएगा, तो मैं उसको 3 या 5 साल नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म में रखता हूँ।
अगर शॉर्ट टर्म में रखना है तो नॉर्मली बैंक डिपॉजिट में रखना है, लेकिन बैंक डिपॉजिट में ये प्रॉब्लम है कि आपको 4 या 4.5 का इंटरेस्ट ही मिलेगा और उसपे 10% जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें 10% तो टीडीएस में चला जाएगा। तो बैंक डिपॉजिट लिक्विड है लेकिन बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कंपैरिजन से आपको लॉस ही हो रहा है। कैपिटल ही क्या लॉस है, सिर्फ इंटरेस्ट का लॉस नहीं है, कैपिटल का लॉस हो रहा है। तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म की पैसा हो तो आप किसी ट्रेडेबल बॉन्ड में लगा दो कि आप 1 या 2 साल के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर आप 1 साल से कम रखना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस ये है कि आप एक डेट फंड, अच्छे से डेट फंड आइडेंटिफाई करें और उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि उसको 6 या 1 साल में आप वापस ले सकते हैं। बैंक में जो पैसा रखना है वो सिर्फ 90 दिन के लिए रखें। अगर 90 दिन के ऊपर रखना है तो ये बेहतर है कि आप कोई डेट फंड्स के बारे में सोचें। जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अगर अपने लड़कों, बेटी, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपको जो रनवे की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी नहीं करना है। अगर आपके पास अनुभव ना हो तो आप ऐसा करें, आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ये एडवांटेज है कि जो फीस है वो बहुत कम है और आप थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर एक्यूमुलेट कर सकते हो। और वो थोड़ा पैसा जो डालते हो आप, 1000-2000 रुपया 1 महीने का, वो जाके 20 साल में बहुत बड़ा एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और जहां से आपको आपकी जो गोल्स हैं लाइफ की वो सब मिल सकती है। सर, आसान से इन्वेस्ट करने वाला मेथड क्या है सर? सबसे आसान मेथड है निफ्टी का इंडेक्स लेना है। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पता हो तो आप उसके जरिए कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा आती हो और आप टेक्नोलॉजी के बारे में मास्टरी है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। और अगर देखना चाहिए किस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, मेरा अनुभव से आज तक सबसे चीप इंडेक्स फंड तो यूटीआई का है। तो अगर आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में डालते हो तो आपका फंड सेफ है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो। सो एक मिड एजुकेटेड पर्सन भी करने वाला कौन सा निवेश है सर? इसमें एजुकेटेड या इलिटरेट के बारे में कोई नहीं है। तो वॉरेन बफेट का एडवाइस सीधा यही है, अगर आपके पास समय नहीं हो, आप स्टॉक्स के बारे में लर्न नहीं कर सकते हो, तो आपके पास टाइम नहीं है उसको इन्वेस्ट करके आपको पोर्टफोलियो को सुपरवाइज करने के लिए, आपको सिर्फ इंडेक्स फंड में लेना है और उसको फॉरगेट करना चाहिए। और उसके रिटर्न्स जो है वो किसी भी बड़ा निवेशक हो उसको बीट करेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 पे इन्वेस्ट करके भूल जाना ही बेहतर है आपके लिए। तो सैलरीड पर्सन का कौन सा निवेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? अगर वो सैलरीड पर्सन है और उसके पास टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके पास 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है। जो पैसा वो लॉन्ग टर्म के लिए जमा करता है, उसको जरूरत नहीं है, वो अपने बेटे बेटियों की एजुकेशन के लिए डाल रहा है, उसे वो निफ्टी इंडेक्स और नेक्स्ट निफ्टी में डालना है। जो पैसा उनको चाहिए शॉर्ट टर्म में वो उसको एक डेट फंड में पार्क करके रखना चाहिए, तो इमरजेंसी में उधर से ले सकता है। और वो 3-4 साल एक्यूमुलेट होने से उस फंड को बॉन्ड में बदलना चाहिए, जिससे उसको एक पेंशन का, जब वो रिटायर हो जाएगा उसको एक पेंशन की इनकम आ सकती है। हाउसवाइफ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? हाउसवाइफ के लिए जरा सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेटर है, और ये भी बेहतर है कि पति को न बोले किधर वो कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।